अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा। आटे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक प्याली आटा। जो भी प्याली का साइज लेंगे उतना ही आपने पानी लेना है और उतना ही आपने चीनी लेनी है, और आटा आपने फाइन आटा लेना है। और घी हमें चाहिए होगा, ये देसी घी है हमारे पास, आधी प्याली है तकरीबन। आप आधी या उससे थोड़ा सा ज्यादा घी ले सकते हैं। तो चले चल के बनाते हैं आटे का। आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये डाल रहे हैं घी, आधी प्याली से थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें हम आटा डाल देंगे और आटे को बहुत अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, ये अच्छा खासा वाइट था, फाइन आटा था, ये भून गया है और इसका कलर भी ब्राउन सा हो गया है। अब मैंने दूसरे चूल्हे पे चीनी और पानी दोनों मिक्स करके रखे हुए थे, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात से शामिल करना है, हाथ ना जले। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये हलवा रेडी हो जाएगा। कस लेना है हलवे को। पानी डालते हुए बस एहतियात करनी है कि हाथ नहीं जलना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टीम उठती है। जैसे ही पानी खुश्क होगा और ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा हलवाई, आप देख ही रहे, तो हलवा रेडी हो जाएगा। इसको जरूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, ये 1 पाव है, 1 पाव हमारे पास घी है, 1 पाव हमारे पास चीनी है, 1 किलो हमारे पास दूध है, 10 अदद हरी इलायचियां हैं और बादाम हस्बे जरूरत है। लोग पिस्ता भी डालते हैं, लेकिन हम सिर्फ बादाम डाल रहे हैं। सबसे पहले हम सारे दूध में चने की दाल को पकाने रख देंगे और फिर उसके बाद उसको हम ग्राइंड करेंगे। और चने की दाल का जो हलवा बनाने लगे हैं, इसके लिए आपको चने की दाल ओवरनाइट ही रखनी है भिगो के। रात को पहले आप एक दफा भिगो लें इसको, और उसके बाद अगले दिन फिर आप चने की दाल का हलवा बनाएं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चले चल के बनाते हैं चने की दाल का हलवा। चने की दाल को हमने पहले कुक कर लिया और फिर जब वो गल गई है तो उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम पैन में घी डालेंगे, 1 पाव हमारे पास घी है। दस अदद इलायचियां हैं जिसके दानों का हमने पाउडर कर लिया है, ये शामिल करेंगे। और जैसे ही इलायची की खुशबू आएगी तो हम उसके अंदर ग्राइंड हुई भी दाल और दूध को डाल देंगे। ये देखें, इसको हमने ग्राइंड किया जग में और ये इतनी स्मूथ है, इसको इतना ही स्मूथ होना चाहिए। इसको पहले अच्छी तरह हमने दाल को गला लिया दूध में और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करते हुए अगर आपको लगे कि दूध खुश्क हो गया था और सही से ग्राइंड नहीं हो रही, तो फिर आपने दूध ही डालना है, पानी डाल के ग्राइंड नहीं करना है इसमें। इसको हमने अब डाल दिया घी और इलायची में। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए सारा। अगर ये खुश्क नहीं होगा तो दाल की का चैन आती रहेगी, तो इसका खुश्क होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह भून लिया। पहले ये लिक्विड काफी लिक्विड था, अब ये थोड़ा थिक हो गया। और जब स्टार्ट में ये पक रहा होता है तो ये बहुत छींटे मारता है, तो ध्यान से बनाना है ताकि जले नहीं। अब ये देखिए थोड़ा खुश्क हुआ है, तो अब हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। 1 पाव चीनी है हमारे पास।
इसको हम अच्छी तरह इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर भूनेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा और थोड़ा लाइट ब्राउन कलर इसका आएगा, ये देखिए इसको इसने कैसे छोड़ दिया है तेजकी को। इसी तरह भी ये चीनी मिक्स होगी तो ये फिर थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, लाइट गोल्डन सा कलर आएगा, ब्राउन सा, वो फिर ये रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट जो डालना चाहिए वो डाल सकते हैं। अभी हम इसको मजीद भूनेंगे। देखिए इसकी कंडीशन अब ब्राउन कलर भी आ गया है और ये अच्छी तरह भुन भी रहा है। लेकिन इसको आपने इस तरह कर करके भूनना है क्योंकि हमने उसको पीसा था दाल को, और कहीं से भी दाल कच्ची ना रह जाए और उसकी स्मेल कचैन अजीब सी आती है, वो नहीं होनी चाहिए वरना हलवा अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको साथ साथ स्मेल भी करना है। और ये देखिए इसको अच्छी तरह इस तरह कर करके आपने भूनना है। पहले बस इसको आपने अच्छी तरह इस तरह कर करके भूनना है और जब तक भूनना है जब तक इसकी कचैन नहीं निकलती। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाएगी और दाल की कचैन खत्म हो जाएगी, आपने ये बादाम डाल लें ऊपर से, हद में ज़रूरत आप बादाम डाल सकते हैं तो डालना है। और ये रेडी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम बना रहे हैं सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा, जिसके लिए हमें चाहिए होगी सूजी। सूजी है हमारे पास आधा किलो, चीनी है हमारे पास 3 पाव, घी है हमारे पास 1 पाव, पानी है हमारे पास 1 पाव, और ये इलाचियाँ, सब्ज़ इलाची 30 अदद लेनी है। उसके दाने निकाल के छिलके नहीं डालने और दानों का पाउडर बना लेना है। और ये हमारे पास हैं बादाम, इनको हमने भिगो के छिलके उतार के काट लिया है 1 प्याली। पिस्ता है और ये हमारे पास नारियल है, ये भी 1 प्याली है। इसके अलावा आप किशमिश भी डाल सकते हैं और इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा पसंद है उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक ट्रे में घी लगा के पहले से रख लेना है। तो चलें चल के बनाते हैं सूजी का हलवा। सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, आधा किलो सूजी है हमारे पास, और इसमें सारा घी नहीं डालना, थोड़ा सा घी डालना है, इतना कि खस्ता हो जाए। और उसको फिर अच्छी तरह सूजी को हमने भून लेना है उस घी में। ये सूजी को हम भून रहे थे, इसको हमने अच्छी तरह भून लिया और इसका कलर चेंज हो गया है। हल्की आंच में भूनना है आपने इसको, और इसका अब कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये सही से भून गई है, इसको आपने अलग बर्तन में निकाल लेना है और फिर हम इसका क़िमाम बनाएंगे। हम क़िमाम बनाने लगे हैं, इसीलिए हम सबसे पहले चीनी डालेंगे और फिर हम उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। और जैसे ही उबाल आएगा फिर हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे, जो बचा हुआ घी है। अभी हमने चीनी थोड़ी सी घुल गई है, अब हम इसमें घी शामिल कर देंगे जो हमारे पास बच गया था। जैसे इसको उबाल आएगा तो फिर हम इसमें भुनी हुई सूजी ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का हल्का उबाल आ रहा है, हम इसके अंदर भुनी हुई सूजी ऐड कर रहे हैं। और जब इसको सूजी मिक्स करने के बाद उबाल आएगा तो फिर हम टाइम देख लेंगे और 8 मिनट आपने उबाल आने के बाद पकाना है इसको। अब इसको देखिए उबाल आ रहा है, इसको आपने थोड़ा हल्का कर लेना है और फिर आपने इस टाइम पे 8 मिनट नोट कर लेने हैं। जैसे ही 8 मिनट होंगे तो ये आपके पास रेडी हो जाएगा। अभी देखिए हमें सूजी को डाले हुए 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन ये इसकी जैसे इसने अभी सूजी ने देचकी की साइड्स को नहीं छोड़ा। जैसे ही टाइम सूजी असल में मुख्तलिफ होती है, कुछ जो है वो जल्दी पानी खुश्क कर लेती हैं और कुछ वो टाइम लेती हैं। तो जैसे ही आप देखें कि हलवा जो है वो देचकी की दीवारों को छोड़ रहा है, तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे आपने कुकिंग रोक देनी है और उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट डाल देना है। अब 7 मिनट्स हो गए। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट था सारा एक बोल में इकट्ठा कर लिया, अब हम उसको इसमें शामिल कर देंगे। हलवा जो है वो देचकी की दीवारें छोड़ना शुरू हो गया है और इसको हम जल्दी से मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
ये देखें आप उसकी कंडीशन, बिल्कुल 1 से 2 मिनट और पकेगा तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा। ये देखें हलवा रेडी हो गया, 8 मिनट कुक किया है हमने, बेहतरीन सा ये हो गया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। जिस तरह बहुत ज्यादा मोटी टुकड़ियां नहीं बनानी आपने, एक जरूरी नहीं कि एक ही प्लेट में सेट करें, इसको आपने सेट करना है और फिर ये जल्दी से स्टील की ट्रे लेनी है आपने, ज्यादा बेहतर रहेगा। बस ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब ये जरा थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बनता है। बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 4 अदद अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप कोकोनट, ये देखिए ड्राई जो होता है ये, और हाफ कप या थोड़ा सा ज्यादा ले लें, हाफ कप से घी। डालडा घी है, डालडा बनास्पति घी, आप इसको यूज करें, इसका बहुत अच्छा हलवे में फ्लेवर आता है। और एक ट्रे पे हम घी लगा के पहले से रख लेंगे, बिल्कुल हल्का सा जैसे ग्रीस करते हैं बर्तन को, इस तरह स्टील की ट्रे पे, उसमें हलवा बहुत अच्छा सेट होता है। सबसे पहले हम चीनी और अंडों को जग में डाल के, जूसर कहते हैं, ब्लेंडर NX का है ये, बहुत जबरदस्त इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसको यूज करें। इसमें हम अंडे और चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं घी। घी को डालेंगे देचकी में, ये डालडा बनास्पति घी है, आधा कप से ज्यादा है, थोड़ा सा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को अच्छा सही से इसको भूनेंगे। जैसे ही बेसन भुन जाएगा उसके अंदर हम, बेसन की भुनाई सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर बेसन सही भुनेगा नहीं तो हलवा मजे का नहीं बनेगा। बेसन जब भून जाएगा तो हम इसके अंदर अंडा और चीनी का मिक्सचर जो हमने ब्लेंडर में किया है बीट, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। बेसन के हलवे में सारा काम ही भुनाई का है। इसको आपने इतना अच्छा भूनना है कि बेसन की खुशबू निकल आए, और हाथ बिल्कुल नहीं रोकना, अगर हाथ रोका तो ये लग जाएगा। ये देखिए ये भुन गया। इससे एक तो भुनाई का पता जैसे चलेगा कि एक तो उसके कलर में फर्क आ गया, दूसरा खुशबू उसकी चेंज हो जाएगी। जब हमने शुरू में डाला था और उबाल आया था तो एक बेसन की कच्ची कच्ची खुशबू आ रही थी, और अब इसके ना बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही है। इस कंडीशन में हम इसमें डाल देंगे, ये हमने ब्लेंडर में चीनी और अंडे को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, इसको हम इसमें डाल देंगे। हल्की आंच करके डालना है क्योंकि इसकी स्टीम निकलेगी, उससे हाथ जलने का खतरा होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, और जैसे ही ये मिक्सचर देचकी को छोड़ेगा तो हलवा रेडी। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, और ये देखें किस तरह
जैसे हलवा कसते हैं ना उस तरह ये हो, इसकी कंडीशन हुई है। और आप देखेंगे आस्ता आस्ता हलवा देचकी से खुद को छोड़ रहा है। ये इसकी पहचान है कि ये रेडी है। अब हम इसके अंदर कोकोनट शामिल करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। कोकोनट डाल के आपने इसको कुक नहीं करना। ये देखें सारा जो लिक्विड था ना वो हलवे की शक्ल में आ गया। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट, इसको मिक्स करेंगे। ये ट्रे को हमने पहले से घी लगा के रख लिया था, ग्रीस कर लिया था। अब हम सारा हलवा इसमें शिफ्ट कर देंगे और उसको सेट करेंगे। ये बिखरा बिखरा है, घबराना नहीं है, इसको सेट करना है। इस तरह से करेंगे तो ये एक जितनी साइज की टिक्कियां बनेंगी। हलवा तैयार है। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी गाजरें। ये 2.5 किलो हमारे पास गाजरें हैं, इनको हमने क्रश कर लिया है। आधा किलो खोया है और आधा किलो चीनी है। आधा कप हमारे पास घी है, आप चाहे देसी घी यूज करें या डालडा है, आपकी अपनी चॉइस। और 1 टीस्पून हमारे पास हरी जो इलायचियाँ, छोटी इलायची होती है, उसके जो दाने हैं उनका पाउडर बना लिया है हमने। तो चलें चल के बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजरों को चूल्हे पे रख रहे हैं। ये 2.5 किलो गाजर थी हमारे पास, इसको हमने कश कर लिया था। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। गाजर ये पानी छोड़ेंगी और फिर हम जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी की
चीजें ऐड करेंगे। ये देखें इसकी अच्छी तरह पानी खुशक हो गया है, मुरझा भी गई है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। आधा किलो हमारे पास चीनी है। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर चीनी का पानी जो चीनी छोड़ेगी उसको हम ड्राई कर लेंगे। घी हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और इतना भूनना है कि गाजरों की कचैन खत्म हो जाए। साथ में हम ये डाल रहे हैं इलायची, जो कि 1 टीस्पून है, इलायची का पाउडर, दानों का पाउडर। जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बस इसको आपने इतना भूनना है कि ये सारी जो गाजर का कच्चापन है ना वो खत्म। ये देखिए इसको हमने भूनना है और बहुत ज्यादा भूनना है, तकरीबन आधा घंटा हमने इसको भूनना है, तो इसकी कचैन भी खत्म हो जाएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर खोया शामिल कर देंगे। ये हमारे पास आधा किलो है। बस ये खोया इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास हलवा रेडी हो जाएगा। इसको बादाम से, पिस्ते से, जो आपको पसंद हो उससे हम गार्निश कर लेंगे तो हमारे पास गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। हलवे को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी आपको मिल जाएगी एंड पे, उसको आप टैली कर लें अगर कुछ मिस हो जाता है तो, और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हम बस ये मिक्स करके अच्छी तरह फिर हम ऊपर बादाम डाल देंगे और हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये बादाम है हल्दी ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, आपकी अपनी चॉइस है। और ये हमारे पास गाजर का हलवा रेडी हो गया है। हम बना रहे हैं लौकी का हलवा और ये बहुत सिंपल है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम से हैं, तो और मौसम भी है अभी फिलहाल है, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। हमें चाहिए 1 किलो लौकी, 1 किलो हमारे पास दूध है, 1 टेबलस्पून घी है और 15 अदद इलायची में लेके उनके छिलके लगा करके उनको कूट लिए और ये तकरीबन 1 टीस्पून है और चीनी हमें चाहिए 1 प्याली। तो चल के बनाते हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए हम एक देशी में डाल रहे हैं घी है हमारे पास, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून है। घी डालने के बाद हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं और इसकी खुशबू निकालेंगे। जैसे उसकी खुशबू आएगी तो हम कट हुई हुई लौकी डाल देंगे। घी हमारे पास 1 टेबलस्पून था और इलायची हमारे पास 1 टीस्पून है। अब हम इसके अंदर कद्दूकस हुई हुई लौकी शामिल कर देंगे। तो अब हम दूध शामिल कर देंगे। दूध भी हमारे पास 1 लीटर है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि सारा दूध खुश्क हो जाए और सिर्फ लौकी रह जाए। उसके बाद जब सारा दूध खुश्क हो जाएगा तो हम उसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और हलवा तैयार। अब ये देखिए हमने इस दूध डाला था, ये तकरीबन आधा जो है ना वो खुश्क हो चुका है, अभी है ये थोड़ा बहुत। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और फिर जब तक ये चीनी हमारे पास एक तैयारी है। इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। अब हम दूध के खुश्क होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही दूध खुश्क होगा हम पकाते रहेंगे और सारा जो दूध है वो खुश्क हो जाएगा और हलवा बन जाएगा।
और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमें जल्दी से पुशअप हो जाएगा अगर हम 5 मिनट। आपके सामने हमने चीनी डाली थी दूध के बाद। अब वो सारा दूध हमने पका के पुशअप कर दी है। देखिए थोड़ा सा ये ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी नहीं रहना चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल ड्राई करना है, तो हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।